विश्व इतिहास से आज हम प्रति धर्म सुधार आंदोलन या जिसे धर्म सुधार विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रति धर्म सुधार या धर्म सुधार विरोधी आंदोलन किसे कहते हैं। यूरोप के देशों में 16वीं सदी में विकसित हुए प्रोटेस्टेंट तथा धर्म सुधार आंदोलन का जवाब देने, अपना अस्तित्व, प्रतिष्ठा और आध्यात्मिक प्रभाव को बचाने के लिए कैथोलिक चर्च ने जो व्यापक सुधार किए और कदम उठाए, उन्हें प्रतिधर्म सुधार या धर्म सुधार विरोधी आंदोलन कहा जाता है। पिछले वीडियो में जब हमने धर्म सुधार आंदोलन या यूरोप में रिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि रोमन कैथोलिक चर्च में बहुत सी बुराइयां आ गई थी। पोप और पादरियों का जीवन विलासिता से भरा हुआ था, चर्च में बहुत भ्रष्टाचार था, जिसको लेकर लोगों में बहुत नाराजगी थी और यूरोप के कई विद्वानों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और धर्म सुधार आंदोलन का उदय हुआ और उसी के कारण प्रोटेस्टेंट धर्म अस्तित्व में आया और कई लोग कैथोलिक धर्म छोड़कर प्रोटेस्टेंट धर्म को अपनाने लगे थे। तो फिर कैथोलिक चर्च को अपने अस्तित्व पर खतरा दिखाई दिया और एक आत्मनिरीक्षण होता है ना, कि अपनी बुराइयों को दूर करना। तो फिर कैथोलिक चर्च ने अपने अस्तित्व, अपनी प्रतिष्ठा और लोगों पर अपने आध्यात्मिक प्रभाव को बचाने के लिए बहुत सारे सुधार किए, बहुत सारे कदम उठाए। इन्हीं सुधारों को प्रति धर्म सुधार या धर्म सुधार विरोधी आंदोलन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रति धर्म सुधार आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। तो सबसे पहला कारण था कैथोलिक चर्च की प्रतिष्ठा में गिरावट। पोप, पादरियों की विलासिता और चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार, क्षमापत्र तथा चर्च के पदों को बेचने जैसी बुराइयों के कारण कैथोलिक चर्च आलोचना का केंद्र बन गया था। कैथोलिक चर्च में जो पोप था, जो अलग अलग गिरजाघरों में पादरी थे, उनका जीवन बहुत विलासिता से भरा हुआ था। चर्च में इतना भ्रष्टाचार हो गया था कि वहाँ पर जो पद होते थे, जो नियुक्तियाँ होती थी, वो पदों को बेचा जाने लगा था। धन कमाने के लिए ये तरीका तक अपना लिया गया कि क्षमा पत्र बेचे गए। लोगों से कहा गया कि अगर आपने कोई पाप किया है तो आप हमें धन दे दो, पैसा देकर ये क्षमा पत्र खरीद लो तो आपको पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सारी जो बुराइयां थी, इसके लिए कैथोलिक चर्च की बहुत आलोचना हो रही थी और चर्च को ये लगा कि इसमें सुधार करना ज़रूरी है। ये आलोचना होने से लोगों का जो विश्वास था वो कैथोलिक धर्म पे से उठने लगा था। तो ये एक सबसे बड़ा कारण था। दूसरा कारण था प्रोटेस्टेंट विचारों का फैलाव। यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म तेजी से फैल रहा था, नए चर्च बन रहे थे और लोग कैथोलिक चर्च से दूर जा रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने कैथोलिक धर्म को छोड़ दिया था और प्रोटेस्टेंट धर्म को अपना लिया था। तो ये भी एक बड़ा खतरा था कैथोलिक धर्म के ऊपर कि अगर वो सुधार नहीं करेंगे तो उनका तो अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। फिर एक कारण था धार्मिक विभाजन और पोप की सर्वोच्चता को चुनौती। जो रोमन कैथोलिक धर्म है उसमें पोप को सबसे ऊपर माना जाता है, सर्वोच्च धार्मिक नेता माना जाता है। यहाँ तक कि जो ईसाई राज्य थे, जो देश थे, कैथोलिक जहाँ धर्म माना जाता था, उनका भी धार्मिक लीडर पोप ही होता था। तो लेकिन प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी ऐसा नहीं मानते थे। तो जैसे जैसे प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रसार हो रहा था, यूरोप में धार्मिक विभाजन बढ़ रहा था। यानी बहुत सारे देशों के लोग थे जिन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म अपना लिया था, बहुत से अभी भी कैथोलिक धर्म को मानते थे। पोप की सर्वोच्चता को चुनौती मिल रही थी। तो जो प्रोटेस्टेंट हो गए थे वो पोप की सर्वोच्चता को नहीं मानते थे। कैथोलिक चर्च चाहता था कि यूरोप की धार्मिक एकता पुनः स्थापित हो। तो कैथोलिक जो चर्च था वो वापस से ये जो धार्मिक विभाजन हुआ था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में, इसको ख़त्म करना चाहता था और चाहता था कि वापस से कैथोलिक चर्च सर्वोच्च बने। देखिए, ईसाई थे, ये ईसाई धर्म ही, क्रिश्चियन ही थे, लेकिन एक शाखाएं होती है ना, संप्रदाय, उस तरह से ये हो गया था कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अगला कारण था कैथोलिक चर्च की शक्ति और अनुशासन को पुनर्स्थापित करना।
कैथोलिक चर्च अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और अनुशासन को वापस पाना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी फिर से वैसी ही प्रतिष्ठा हो यूरोप में जैसे कभी हुआ करती थी। फिर एक राजनीतिक कारण भी था। कई यूरोपीय कैथोलिक राजाओं को डर था कि प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रसार और कैथोलिक चर्च के कमज़ोर होने से उनकी सत्ता भी कमज़ोर होगी। बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ के राजा खुद भी कैथोलिक थे, वहाँ की प्रजा भी कैथोलिक थी, लेकिन धीरे-धीरे प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रसार हो रहा था और वो जो राजा थे वो कैथोलिक जो चर्च था उसको और पोप को ही अपना सर्वोच्च धार्मिक नेता मानते थे। तो उनको ऐसा लगा कि अगर प्रोटेस्टेंट धर्म बढ़ा तो उनकी सत्ता भी कमज़ोर हो जाएगी। जैसे कि स्पेन का जो राजा था, वो प्रोटेस्टेंट का बहुत बड़ा विरोधी था। वो खुद भी कैथोलिक था और चाहता था कि वापस से कैथोलिक धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित हो। तो कुछ राजनीतिक कारण भी थे जिस वजह से कैथोलिक चर्च ने ये सुधार करना शुरू किए और प्रयास किए कि कैथोलिक धर्म वापस से मजबूत हो। तो ये करने के लिए उसने कुछ कदम उठाए और वो कदम में एक महत्वपूर्ण कदम था ट्रेंट की धर्म सभा का आयोजन करना। पोप ने कैथोलिक धर्म के पुनरुत्थान के लिए 1562 ईस्वी में ट्रेंट नामक स्थान पर एक धर्म सभा का आयोजन किया। ट्रेंट अभी इटली में है। पहले शायद ये ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिलहाल ये इटली में आता है। वहाँ पर एक धर्म सभा का आयोजन हुआ जिसमें कैथोलिक धर्म के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए। जैसे कि कैथोलिक चर्च का प्रधान पोप है। अभी अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा कि पोप की सर्वोच्चता को चुनौती मिल रही थी, तो इन्होंने कहा कि नहीं, प्रधान तो पोप ही रहेगा, यानी कैथोलिक चर्च का प्रधान कौन होगा? पोप होगा। चर्च को ही धर्म ग्रंथों का अर्थ लगाने का अधिकार है। जो भी धर्म ग्रंथ है उनका अर्थ अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है उसके अर्थ को लेकर, तो वो अर्थ लगाने का अधिकार चर्च को होगा। कैथोलिकों के लिए लैटिन भाषा में एक नई बाइबिल तैयार की जाएगी। ये सिद्धांत कुछ ट्रेंट की सभा में घोषित हुए। साथ ही कुछ सुधारों की भी घोषणा की गई। चर्च के पदों को बेचने पर रोक लगा दी गई, जो कि आरोप लग रहा था कैथोलिक चर्च के ऊपर कि वो अपनी पदों को बेच रहे हैं, वहाँ पर जो नियुक्तियाँ की जा रही है। तो चर्च के पदों को बेचने पर रोक लगाई, योग्यता के आधार पर वो पद दिए जाने लगे। सभी बिशपों से कहा गया कि वो अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। बिशप कुछ गिरजाघरों के ऊपर एक पद होता है, तो उनसे कहा गया अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए। फिर पादरियों के लिए उचित प्रशिक्षण व्यवस्था की गई। देखिए, एक आरोप पादरियों के ऊपर भी लगा था कि उनका आचार व्यवहार उचित नहीं है, क्योंकि लोगों को धार्मिक व्यक्तियों को लेकर एक उम्मीद होती है कि पोप हो, पादरी हो या कोई और भी धर्म हो, कि वो जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो सादा जीवन जिए और उनके आचार व्यवहार काफ़ी अच्छा हो। तो पादरियों को भी एक उचित प्रशिक्षण व्यवस्था उनके लिए की गई कि उनको प्रशिक्षित किया जाए। आवश्यकता अनुसार जनसाधारण की भाषा में उपदेशों का प्रचार करना। जो कैथोलिक धर्म के सिद्धांत है उनको आम जन की जो भाषा है उसमें उसका प्रचार करना भी तय किया गया। तो ये जो सुधार थे इनका व्यापक प्रभाव हुआ और रोमन कैथोलिक धर्म फिर से मतलब एक पुनर्जीवित होने लगा, फिर से उसका उदय होने लगा। तो अभी जो प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ रहा था वो थोड़ा रुका और वापस से रोमन कैथोलिक धर्म पुनर्जीवित होने लगा। फिर इसी बीच में कैथोलिक धर्म के प्रचार के लिए जेसुइट संगठन की स्थापना हुई थी। ये जो जेसुइट यानी सोसाइटी ऑफ जीसस को कहते थे अपने आप को, और जेसुइट संगठन एक बनाया था इग्नेशियम लायला। ये एक स्पेन का धर्मशास्त्री और पादरी था जिसने जेसुइट संगठन की स्थापना की, और इसका मुख्य उद्देश्य प्रोटेस्टेंट धर्म और धर्म सुधार आंदोलन का विरोध करना और कैथोलिक धर्म का प्रचार करना था। तो इसी उद्देश्य से जेसुइट संगठन बनाया गया था। इस संगठन की अनेक शाखाएं यूरोप के कई देशों में स्थापित हुई और इस संगठन ने शिक्षा, मिशनरी कार्य, पोप और पादरियों में अनुशासन के माध्यम से कैथोलिक धर्म को पुनर्जीवित किया। इन्होंने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, स्कूल जहाँ पर कैथोलिक धर्म की शिक्षा दी जाती थी। कई मिशनरी कार्य किए, यानी जो चैरिटी वगैरह के काम होते हैं। पोप और पादरियों को
कहा कि सादा जीवन जिए, अनुशासित जीवन जिए। तो इस तरह से इन्होंने कैथोलिक धर्म को पुनर्जीवित किया। इस संगठन ने कैथोलिक धर्म का प्रचार यूरोप के बाहर, एशिया और अमेरिका में भी किया, यानी यूरोप के बाहर भी कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार किया। लायला ने धार्मिक न्यायालयों की भी स्थापना की, जिन्हें इंक्विजिशन कहा जाता था। इस न्यायालय ने बड़ी संख्या में लोगों को मृत्युदंड और जीवित जलाने की सजा दी। ये जो इंक्विजिशन है ना, धार्मिक न्यायालय, ये पहले भी ईसाई धर्म में काफ़ी, शायद 12th सेंचुरी से ही ये इनका अस्तित्व मिलता है। तो 15वीं सदी में फिर से लायला ने इनकी स्थापना की, और जो भी धर्म के खिलाफ जो लोग होते हैं, यानी जो विधर्मी होते हैं या धर्म के सिद्धांतों का पालन नहीं करते, उनके लिए कठोर दंड दिए जाते थे इन धार्मिक न्यायालयों के द्वारा। इस संगठन ने इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ को कैथोलिक बनाने का भी प्रयास किया, परंतु ये सफल नहीं हुए। तो इंग्लैंड की जो रानी थी उस समय, एलिजाबेथ प्रथम, वो प्रोटेस्टेंट थी और इंग्लैंड की ज़्यादातर जनता भी प्रोटेस्टेंट थी। तो ये जो संगठन था, इसने बहुत कोशिश की कि एलिजाबेथ कैथोलिक धर्म को अपना ले, या फिर किसी कैथोलिक राजा, जो कि स्पेन का राजा था फिलिप, वो कैथोलिक था, उससे शादी कर ले, किसी भी तरह से, यानी वो उसको कैथोलिक बनाना चाहते थे। लेकिन एलिजाबेथ ने अपनी कूटनीति से ऐसा होने नहीं दिया। फिर धार्मिक साहित्य और कला का उपयोग करके भी कैथोलिक धर्म का प्रचार किया गया। कैथोलिक धर्म ने धार्मिक साहित्य और कला को बढ़ावा दिया, और आध्यात्मिकता, भव्यता और भावनात्मक प्रभाव का उपयोग कर कैथोलिक धर्म में विश्वास को मजबूत किया गया, यानी लोगों में प्रचार प्रसार किया गया कला और धार्मिक साहित्य के माध्यम से। धर्मार्थ कार्यों में वृद्धि की गई। कैथोलिक चर्च के द्वारा गरीबों, बीमारों, ज़रूरतमंदों की सेवा की व्यवस्था बढ़ाई गई। महिला धार्मिक संगठन को अधिक मजबूत किया गया। जो नन होती है, महिला धार्मिक संगठन में जो नन बनते हैं, उसको मजबूत किया गया। चैरिटी के जो काम थे, और जो भी गरीब, बीमार, ज़रूरतमंद होते हैं, उनकी सेवा का काम, इस तरह से काम करके इन्होंने कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो ये कुछ प्रयास किए उन्होंने, जिसकी वजह से फिर लोगों में फिर से कैथोलिक धर्म की तरफ उनका प्रभाव लोगों के ऊपर बढ़ा, और जो धर्म सुधार आंदोलन था, वो प्रोटेस्टेंट धर्म, वो थोड़ा कमज़ोर हुआ, और कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार तेज हुआ। अब इसके परिणाम क्या निकले? तो कैथोलिक चर्च की शक्ति पुनर्स्थापित हुई। तो हमने अभी देखा कि एक तो समय तो लग रहा था कि इनका अस्तित्व ही खतरे में आ गया, लेकिन फिर इन्होंने जो प्रयास किए, उस वजह से कैथोलिक चर्च फिर से उनकी शक्ति पुनर्स्थापित हुई। और ख़ासतौर पर जो दक्षिणी यूरोप था, जहाँ पर जैसे इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, इन देशों में कैथोलिक धर्म फिर से मजबूत हुआ। फिर दूसरा परिणाम निकला, प्रोटेस्टेंट धर्म के विस्तार पर नियंत्रण लगा। बहुत से यूरोप के देश थे, मध्य यूरोप के भी कई देश थे, जहाँ पर प्रोटेस्टेंट धर्म का विस्तार रुक गया, वो थोड़ा धीमा पड़ गया। चर्च में सुधार और अनुशासन आया, भ्रष्टाचार कम हुआ, पादरियों को का हमने देखा था कि उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, तो उनका स्तर सुधरा, शिक्षा बेहतर हुई। इस तरह से सादा जीवन जीने लगे वो लोग। तो चर्च में सुधार आया, जो पोप और पादरी थे, उनका भी एक जीवन अनुशासित हुआ। फिर एक परिणाम ये निकला कि धार्मिक विभाजन स्थायी हो गया। यूरोप के जो देश थे, वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में बट गए, यानी कुछ देश थे जो कैथोलिक थे, और कुछ देश थे जैसे कि फ्रांस, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, यहाँ पर प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। तो यूरोप में धार्मिक विभाजन एक तरह से स्थायी हो गया था। फिर एक परिणाम इसका धार्मिक युद्ध के रूप में भी आया। जो 30 वर्षीय युद्ध इनके बीच में हुआ था, वो शुरुआत उसकी कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंट के बीच युद्ध से ही हुई थी। बाद में उसमें बहुत सारे राजनीतिक कारण भी जुड़ गए, लेकिन कई स्थानों पर हमको कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है, और ये जो 30 वर्षीय युद्ध इसी कारण से हुआ था। तो ये कुछ परिणाम थे जो कि प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के हुए थे। अब निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रति धर्म सुधार आंदोलन या धर्म सुधार विरोधी आंदोलन
कैथोलिक चर्च की ओर से प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार का एक संगठित और सशक्त जवाब था। यानी प्रतिधर्म सुधार हुआ ही इसलिए था क्योंकि धर्म सुधार आंदोलन हुआ था। तो कैथोलिकों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि वो अपने धर्म में आ गई बुराइयों को दूर करे। तो इस आंदोलन ने चर्च की कमजोरियों को दूर करने, उसके सिद्धांतों को स्पष्ट करने और यूरोप में धार्मिक शक्ति संतुलन को नया रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणाम स्वरूप यूरोप का धार्मिक इतिहास एक नए युग में प्रवेश कर गया। तो एक समय पे जब प्रोटेस्टेंट धर्म तेजी से बढ़ रहा था और कैथोलिक धर्म कमज़ोर हो रहा था, उसी समय में प्रतिधर्म सुधार आंदोलन हुआ। कैथोलिक चर्च ने उन बुराइयों को दूर किया और फिर से अपने धर्म को पुनर्जीवित किया। इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।